नमस्कार, मैं एकता संजीवन आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सकुशल होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। प्रे करती हूँ भगवान से कि हम सभी हमेशा खुश रहें, सकुशल रहें, सुरक्षित रहें और इस कोरोना महामारी को हरा दें। और सोशल डिस्टेंसिंग से और मास्क पहनने से, बार बार हाथ धोने से, इन एहतियातों के चलते अगर हम अपने आप को थोड़ा सा नियंत्रण में रखेंगे तो ये महामारी खुद ब खुद ही जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और ये समय जो है ऐसा ही रहने वाला नहीं है। तो इस मुश्किल की घड़ी में सबसे जो ज़रूरी बात है वो है अपने मन को शांत रखना, क्योंकि जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि इतने केसेस हो गए तो सबके मन में ये थोड़ा बहुत स्ट्रेस आ जाता है। तो जैसा कि सबको मालूम है, इस कोरोना में अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, क्योंकि ये वीकनेस अगर अंदर होगी तो ये जल्दी अटैक करती है। कोई भी बीमारी है वो जल्दी अटैक करती है। तो हमने कोशिश करनी है कि अपनी इम्यूनिटी को जो है वो बरकरार रखना है, बढ़ाना है। तो इसके लिए स्ट्रेस नहीं लेना है, मन को ज़्यादा से ज़्यादा शांत रखना है। और मन को शांत रखने का एक ही तरीका है, आप खुश रहें, मन पे ज़्यादा बोझ ना रहे, क्योंकि जितना भी हम स्ट्रेस लेते हैं उससे हमारी इम्यूनिटी जो है वो डाउन होती है। और नींद पूरी लें, अच्छा आहार लें, प्रोटीन वाला आहार लें। तो अच्छे से आपने जो अपनी नींद है वो पूरी करनी है और मन को शांत रखना है। तो उस मन को शांत रखने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप मेडिटेशन कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, सुबह उठ के गायत्री मंत्र का जाप कीजिए और आपको खुद ही लगेगा कि इसका कितना असर आपके ऊपर रहता है। उस दिन में आपको खुद ही पॉजिटिविटी महसूस होगी। तो आप अध्यात्म की तरफ ज़्यादा रुझान रखिए। अच्छे जो भी आपको जिनके कोट्स अच्छे लगते हैं वो पढ़िए और अपने मन को हमेशा खुश रखिए, बिज़ी रखिए, माइंड को बिज़ी रखिए। और ज़्यादा न्यूज़ वगैरह उतना ही सुनिए जितनी सी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट से भी स्ट्रेस जो है वो बढ़ सकता है। तो अपने आत्मविश्वास को जगाए रखिए और अपने मन को, अपने माइंड को ये बताइए कि हम सुरक्षित हैं, हम सेफ हैं, हम कोरोना को हरा देंगे। क्योंकि जो हमारा मन, जो हमारा ब्रेन सोच लेता है वही हमारी कोशिकाएं उसको ग्रहण करती हैं, हमारे बॉडी के सेल्स उसको ग्रहण करते हैं। जो आप सोचेंगे वही आपकी बॉडी पे उसका प्रभाव रहता है। आप खुद ही देखेंगे जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो वो आपका फेस दिखा देता है, वो आपकी जो बॉडी है वो भी दिखाती है। तो वो सेल्स के कारण ही होता है। अगर आप अपने माइंड को फ्रेश रखना चाहते हैं तो हमेशा अपने आप को खुश रखिए। किसी भी ज़रिए से आपके मन में कोई चीज़ है उसको आप शेयर कीजिए, फेसबुक में, सोशल मीडिया में। अगर आपको वहाँ से भी पॉजिटिविटी कई बार मिलती है, जो आप करते हैं उसको लोग अप्रिशिएट करते हैं, आपको वहाँ से भी खुशी मिलती है। तो अपने आप को खुश रखना है। और ये घबराने वाली चीज़ नहीं है कोरोना, ये लड़ाई करने वाली चीज़ है। तो इसको हम सब मिलके लड़ाई करें और इसको एक दिन पक्का हराएंगे। और खाली समय में जैसा कि हमारा जो टाइम है वो पास नहीं हो रहा है तो हम म्यूज़िक सुन सकते हैं। जो भी हमारी हॉबीज़ हैं, लिखने की हैं, और भी कुछ भी। अगर आप मूवीज़ देखना पसंद करते हो, आप आजकल फ्री हो, मूवीज़ देख सकते हो। और जहाँ तक बॉडी के हिलने डुलने की बात है तो आप लोग अगर जिनको डांस आता है वो डांस भी कर सकते हैं और अपने कमरे में, बरामदे में चक्कर लगा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, छोटा मोटा योग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने आप को खुश रख सकते हैं। और खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। बाहर निकलिए तो ज़रूरी अवस्था में ही बाहर निकलिए और मास्क पहन के निकलिए। और 2 गज की दूरी जो है वो हमेशा आप बना के रखिए, क्योंकि अभी तक ये कोरोना महामारी जो है वो टली नहीं है। इसीलिए आपको और हम सबको मिलके यही चाहिए, या यही करना चाहिए कि हम लोग पूरी एहतियात रखें, बार बार हाथ धोएं, जैसा कि अक्सर बोला जाता है। तो सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और भगवान से जल्दी इस महामारी को यहाँ से ख़त्म करने की प्रे कीजिए। और एक दिन ये सब ठीक हो जाएगा और ये समय सारा गुजर जाएगा और फिर से वही दिन चहल पहल वाले
और मिलने जुलने वाले जल्दी ही आ जाएंगे। धन्यवाद।